नाम परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित कुमारी से सहकार्यकर्ता जी अर्जुन बिसाने जी, आप भी मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये बताएंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेते। नमस्कार। हमारे बालाघाट मंडल के सबसे युवा सहकार्यकर्ता बाबा के सेवक अर्जुन बिसाने जी, इनके के लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। हेलो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के निवास स्थान के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में 3 सेवकों के निज निवास स्थान पर 41 दिवसीय त्याग हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों के सतगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक चलाने हेतु अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। बालाघाट मंडल के अध्यक्ष प्रमुख मार्गदर्शक माननीय कार्यकर्ता जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। सुरवाई परिसर से कार्यकर्ता बाबूलाल मसराम जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। एवं आज की चर्चा बैठक में समस्त सहकार्यकर्ता कार्यकर्ता एवं जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है एवं बाबा के समस्त सिविक सेवकों को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मार्ग में आने का कारण पूछा है, सो इस प्रकार है। कहते हैं कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर को इसलिए पूछते हैं लोग, पत्थर को इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता, भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। जो सेवक साथियों, मैं भी मार्ग के पहले मैं इस मार्ग में सन 2011 में इस मार्ग में आया। मार्ग के पहले बहुत परेशान थे दोस्तों। जो सेवक साथियों, जो आज यह मैं कपड़ा पहना है यह भी एक भगवान की मेहरबानी है। सेवक साथियों, जब मुसीबत आती है तो दर दर की ठोकर खाते हैं, लेकिन सब पैसे लूटने का काम करते हैं। उसी प्रकार मैं, मेरे पिताजी, मेरा भाई, हम एक घर से तीनों बाप बेटे इतने परेशान थे और इतने बड़े बड़े फोड़े, शरीर में ऐसी कोई जगह कोरी नहीं थी कि जहां पर फोड़े फुंसी नहीं होते थे। कहीं बाल तोड़ तो कहीं मेऊ बोलते हैं, वो पूरे शरीर भर रहते थे। बहुत परेशान थे। एक झोला छाप डॉक्टर भी अगर से आता था तो वह भी हमारे घर से 2 से 3 हजार रुपए ले जाते थे और बालाघाट के डॉक्टर के पास अलग देते थे। लाखों रुपए खर्चा कर दिए लेकिन समाधानी कहीं नहीं मिले। फिर उसके बाद में हमारे बाजू में हमारे चाचा रहते थे, वह इस मार्ग में जुड़ा हुआ था और वह भी ज्यादा दिन का सेवक नहीं था, 15 से 20 दिन का रहा होगा जो है। तो आया हमारे घर, बोले परमात्मा एक मार्ग में, बोले ऐसा ऐसा होता है। वो है तो 2 से 3 दिन तक हमारे पीछे पड़े रहा। हम लोग तैयार हो गए लेकिन हमारे घर मेरे पिताजी तैयार नहीं थे। बोले हम कहीं नहीं जुड़ेंगे। मैंने स्पष्ट शब्द में बोला कि मैंने कहा हम तो अभी जिंदे में भी मरे हुए हैं। अगर से आप नहीं मिल रहे हो तो हम तो मिलेंगे, अगर से आपको नहीं मिलना है तो आप है तो अलग रह सकते हैं, हम अलग रहकर कार्य कर लेंगे। फिर दूसरे दिन है तो हम कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए। कार्यकर्ता जी को सारी परेशानी बताई। परेशानी बताने के बाद कार्यकर्ता जी ने बोले कि इस मार्ग में मरना पड़ता है।
तो हम घबरा गए कि यहाँ पे मरना किस प्रकार से पड़ता है। हाँ, मैंने कहा चक्कू खोपसना है तो खोपस दो जी, पर मैंने कहा परेशानी तो दूर होना चाहिए। तो बोले इस चक्कू वक्कू का ये नहीं है, बोले इस मार्ग में बोले वचन देना पड़ता है और बोले भगवान के नाम पर बोले मरना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। कार्यकर्ता जी के आदेश हुए, 3 दिन का कार्य किए। 3 दिन के कार्य में काफी अनुभव मिला। फिर कार्यकर्ता जी के निवास स्थान गए। ऐसे ही कार्य करते करते हम आज ये 2025 12 से 13 साल होने जा रहा है जो है, तो इस शरीर पे एक फोड़ा फुंसी का दाग भी नहीं है। तो यह हमने आदेश से कार्य किया और भगवान हमारे साथ में रहा। कहते हैं कि पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और दुख हरने वाले को बाबा हनुमान जी कहते हैं, बाबा हनुमान जी कहते हैं। इतना कहकर मैं अपने शब्द को यही विराम करता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल के युवा साथी सह कार्यकर्ता बिसाने जी। हमारे बीच में हमारे सेवक इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मन्नू मात्रे जी और बिसाने जी, दोनों के घर की समस्या एक जैसी थी, यह सत्य बात है। और आज एक सेवक जी और है खटंगी से। इस प्रकार ये जो समस्या वाले लोग हैं, ये तीनों लोगों की समस्या एक ही थी। जो हमारे मात्रे जी बैठे हैं, इनके साथ भी वही समस्या थी। ठीक है, इस कड़ी को, इस चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सह कार्यकर्ता भटेरा चौकी से बाबा के सेवक दिनेश किलकर जी उपस्थित है। आप भी इस बैठक में बाबा की शिक्षण पर अपने विचार रखेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूँ। दिनेश किलकर जी, भटेरा चौकी। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुलदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाहाट की ओर से आज देवटोला में 3 सेवक के त्याग का हवन तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुलदेव जी आप भी उपस्थित हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। हमारे बालाहाट मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक जैनेन्द्र उपराड़ी जी और हमारे कार्यकर्ता जी आप उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में आए हुए समस्त बाबा के सेवक सेविका, सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार। चर्चा बैठक के माध्यम से आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग के सिगवन पर विचार रखने के लिए कहा गया है। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुलदेव जी, जिन्होंने 25 फरवरी सन 1949 को इस मानव धर्म की स्थापना की। अभी हमारे पाला परिसर में अभी किसी ने कहा था, उसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 29 तारीख को पाला परिसर में सम्मेलन हुआ। हमारे कार्यकर्ता जी उपराड़े जी ने वहां विचार दिए कि कहा उन्होंने कि सम्मेलन का मतलब होता क्या है। बात बिल्कुल सही है और सोचने और विचारने की बात है कि हम सेवक सेविका अगर बाबा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं चर्चा बैठक सम्मेलन में, तो सबसे पहले हमारा ध्यान
जब तक चर्चा बैठक चल रही है तो चर्चा बैठक में हमें अपना स्थान लेकर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक जो चलती है भगवान की उपस्थिति और बाबा के आदेश से चलती है। होता क्या है कि हम सेवक सेविका कार्यक्रम के नाम से घर से निकलते हैं और अधिकतर रोड में घूमते रहते हैं। तो इस बात के मेरे को ये विचार वो कार्यकर्ता जी को बहुत अच्छे लगे। भाई ऐसे विचार जैसे हमने वहां से एक चर्चा बैठक से एक विचार पकड़ के लाए, तो हम भी अगर बालाघाट की मान लो आज सम्मेलन में चर्चा बैठक में उपस्थित हुए हैं तो हमें भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाने की गरज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ उपस्थित सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ आए हैं। एक समय ऐसा था कि मैं भी मार्ग में जो जुड़ा, अभी बहुत लोगों ने मार्ग में आने का कारण अनुभव बताया, हमारा भी मार्ग में आने का कारण शराब ही था। तो शराब भी मैं इस तरह से नहीं पीता था, शराब ऐसा पीता था कि मान लो अगर 100 रुपए की कमाई हुई तो 90 रुपए पूरे शराब में जाते थे। खैर बताए तो बहुत बड़ी बात है, बोलने वाले अभी मंच पर बहुत लोग बैठे हुए हैं। भाई शॉर्टकट में ऐसा है कि बाबा ने जो भी सेवक सेविका इस मार्ग को स्वीकार किए, तो बाबा ने उसको पहले ही 3 दिन के कार्य में उसको अनुभव सबके परिवार में दिया है। तो अभी किसी ने कहा था, बात बहुत सही है कि हमें जिस तारीख को हमने अपने कार्यकर्ता जी के निज निवास स्थान पर एक भगवान को मरने का वचन दिया था, तो वो वचन को जो याद रखेगा और उस दिन के कार्य को याद रखेगा 3 दिन के, तो मेरा मानना है कि उसके परिवार में या उसका ध्यान कभी किसी की तरफ भटक नहीं सकता। अभी तालेकर सेवक जी ने बहुत अच्छा एक शब्द का विचारों के माध्यम से कि भाई आदेश, मार्ग चलता आदेश के ऊपर। हमारे कार्यकर्ता अगर हमको कार्य देते हैं, विचार देते हैं, तो अपने मन से नहीं देते, वो भी बाबा के आदेश के ऊपर विचार देते हैं। कि उनकी भी एक तमन्ना रहती है और इच्छा रहती है कि जो सेवक मार्ग को स्वीकार किया है उसका परिवार सुखमय जीवन बिताना चाहिए। मैं भी बता रहा हूँ, आपको बताने की बात नहीं है माइक के माध्यम से, कि मेरी भी साइकिल लेने की क्षमता नहीं थी। आज भगवान ने ऐसा बना दिया कि जो सेवक सेविका अगर उधर आए हैं तो वो तो बराबर पहचानते हो, देखे होंगे कि आज मेरे पास डबल स्टोरी का मकान भी है, ट्रैक्टर भी है, 2 व्हीलर भी है, और आज एक दूसरा ट्रैक्टर लाने की तैयारी भी है। ये किसकी कृपा है? भगवान की। भगवान की कृपा है, हमारी नहीं। हमने सिर्फ अच्छे कार्य किए हमारे कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार। कई बार मेरा भी मन भटका, लेकिन भगवान ने मुझे रास्ते से हटने नहीं दिया। भाई भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, सही रास्ता पे चलाने वाले बहुत कम मिलेंगे। सिर्फ भगवान ही हमको और बाबा हमको सही रास्ते पे चलाता है। तो सभी सेवक सेविका ध्यान रखें कि भाई चर्चा बैठक में अपने अपने परिसर में उपस्थित होए, और उपस्थित होने के साथ साथ हमारे बालाघाट मंडल की पूरे हफ्ते में 7 दिन चर्चा बैठक होती है, ग्रुप के माध्यम से वहां डाला जाता है। कोशिश करें वहां पर भी जाने की। तो हो सकता है मेरे बोलने बताने में गलतियां हुई है। सभी बाबा के सेवक सेविका यहाँ भगवान तुल्य उपस्थित है, हमारे कार्यकर्ता भी उपस्थित है, मुझे क्षमा करेंगे। ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेता हूँ। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक भटेरा से सहकार्यकर्ता दिनेश केलकर जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हम सेवक को अवगत कराया। क्योंकि हमें वह दिन को नहीं भूलना चाहिए कि जब हम पीड़ित थे, परेशान थे और दुखी थे। क्योंकि जब हम मार्ग की दीक्षा लेते समय आदेश निमित्त हमने कार्य किया, जिस दिन से हमारा वो दिन को हमें याद रखना चाहिए। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानदेगी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्माई बालाघाट भैया चौकी से परम पूज्य परमात्माई बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी रितेश बर्वे जी आप भी उपस्थित है। अभी
मार्ग की सिकवन के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेते हैं। नमस्कार। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता से बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर देवटोला अंतर्गत बाबा के सेवक 3 सेवकों का 41 दिवसीय त्याग हवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह हम सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जिनदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मुख्य मार्गदर्शक माननीय जनेन्द्र जी उपराड़े उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह बाबूलाल मेहसान कार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उस तरह सहकार्यकर्तागण एवं जिम्मेदार सेवक सेविका उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक जी ने मुझे मार्ग की शिक्षक पर अपने विचार रखने का है, मैं अपने शब्द द्वारा रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिनदेव जी, जिन्होंने हमें बड़ा सुंदर मार्ग दिया। परमात्मा एक, और हमें सोचना चाहिए कि हम इस मार्ग में नहीं थे जब हमारी गृहस्थी कैसी थी और आज हमारी गृहस्थी कैसी है। लेकिन हम इस मार्ग में रहने के बाद भी अगर अच्छा जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है। ये हमें सोचने की गरज है, क्योंकि हमने जब कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर गए और मरने का वचन दिया, तो मरने के वचन के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्यागने का वचन दिया। तो मरने का वचन मिस होता है मोह माया अहंकार का त्याग करना। और हम जब इस मार्ग में जुड़े और हमने मोह को भी पकड़ के रखा और माया को भी पकड़ के रखा और अहंकार को भी पकड़ के रखा, तो क्या हम सेवक हुए? हम सेवक नहीं हुए। मोह ऐसा होता है हर चीज का मोह, क्योंकि जब मार्ग में रहते और दुखी रहते तो हमको दूसरे की गलती समझ में आती है। लेकिन जब हम ठीक हो जाते तो हम सब बराबर लेते हैं कि ठीक है ना, चल जाएगा ना, कुछ नहीं होता ना, भगवान है माफ कर देंगे। ये होता है मोह, जो हर चीज का होता है, और हम इसी गलती में फंसते जाते हैं। माया मिस होता है पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, कि मैं भाई का हक मारूं और बेटे के लिए महल बना दूं, तो ये भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन, किसी का दिल दुखा के हुआ कमाया हुआ धन, ये किसी काम का नहीं, क्योंकि यह माया में आता है। और अहंकार, बाबा ने अहंकार शब्द दिया था, लेकिन हमने उसका क्रोध और अहंकार और न जाने क्या क्या बना दिया। तो आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा क्रोध कैसा मानव पे भारी पड़ता है। थोड़े से देर का जो क्रोध है वो इतना ज्यादा हानिकारक होता है के अंतर्गत 12 वर्षीय त्याग के कारण बाबा के आदेशानुसार कार्यकर्ता जी के आदेशानुसार बालाघाट में किए गए थे, वह कार्य संपन्न हुए। तत्पश्चात हवन के पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जिनदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बालाघाट मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता जैनेन्द्र जी उपराड़े उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारी समिति के अध्यक्ष कंसपाल जी, हमारी समिति के अध्यक्ष तो इस मार्ग की राजकुमार विशाले जी और उपाध्यक्ष महोदय जी, बलिदान दिया और कभी एवं हमारे दूर दराज से आए हुए कार्यकर्ता सहकार्यकर्ता एवं दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवकों को मेरा नमस्कार।
सेवक मुझे इस है। चर्चा बैठक के हमने सदैव संचालक माया की महोदय जी भावना ने होती है। बाबा की मैं शिकायत सर्वे पर सर्वा, विचार रखने मैं का कर सकता हूँ, जो इस तरह मैं ही करूँगा। सेवक ये साथियों घमंड है। विचार रखने में अगर जो आपको त्रुटियां अपनी होगी गृहस्थी आप सुधारना है भगवान तुल्य तो हम की क्षमा भावना करोगे रखो। आप और जिस दिन भगवान हम की बाबा भावना हनुमान जी रखोगे और महादेव जी हमारे बाबा परिवार देव में की एकता क्षमा कायम हो करेंगे। जाएगी, इसी में आपसे क्योंकि विनती करता हूं। हम एकता कायम करता है सेवक साथियों, और ये मन लाइन परिवार को कहना जोड़ता चाहूंगा। है, क्योंकि एकता हमारे कायम बीच में करने बाबा ने बाबा इसलिए के कहा सेवक कि 25वें नंबर एक के व्यक्ति का फैसला गलत गरीबदास हो सकता कुम्हारे है, जी कहते लेकिन हैं जब परिवार में चार बैठ के फैसला शुभा करते की हैं, विनती वो फैसला करते कभी गलत नहीं होता। शुभा की और विनती बाई द वे करते गलत हो भी गया, करते प्रार्थना तो चाहे श्याम वो की और उसको तत्व सुधार सत्य नियम करने से की ताकत चलते रखते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है कि यहाँ परिवार में कभी मानव भी धर्म एकता बाबा कायम के करना आदेश चाहिए, पे क्योंकि चलने वाला धर्म। हम तो बोलते हैं एकता ना कायम किसी के करने, मानव मर्जी से लेकिन चलता और ना किसी परिवार के में कहना अधिकतर चीज लोग की एक दूसरे बनावट से से बात करना चलता पसंद नहीं करते। कभी कभी हम कहा किस जाता दुनिया में जी रहे है कि हैं? सच्चाई छुप देखो, नहीं सकती ये कलयुग थोड़ा सा के कुलों से, पैसा। सच्चाई छुप नहीं ये सकती यहाँ है, कलयुग के वहाँ कुलों नहीं से, है। अरे लेकिन खुशबू आ जो नहीं हमारे सकती रिश्ते बनावट के हैं वो फूलों जीवन भर से। चलेंगे, पैसा जीवन भर चलने वाला नहीं धन्य है। है हमारे महान त्यागी देखने बाबा को आता जी है और दिखाने को आता है। बाबा जब किसी की परीक्षा लेते हैं ना तो उसको खूब पैसा देकर लेते हैं, और जब नहीं लेना रहता तो किसी से पैसा लेकर भी लेते हैं। तो हमको सोचना चाहिए पैसा देखने आया है कि दिखाने आया है। तो जिस दिन ज्यादा पैसा आ जाए ना तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि जब आपका बुरा समय आएगा तो वो मजाक उड़ाएगा। अगर किसी का बुरा समय आया ना तो उसको हौसला बांधो, उसको सहाय दो, क्योंकि जब आपका बुरा समय आएगा ना तो वो आपके लिए खड़ा होगा। तो इतने कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे सहकार्यकर्ता जी रितेश बर्वे जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते की बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक